अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 2 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव मैस्मरिज्म की करामात। तो पढ़ लेते हैं, फिर विचार करेंगे, है ना। चर्चा करेंगे, है ना। हमने इसके पहले वाले लेख में भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमने इसके पहले वाले लेख में भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। तो सद्गुरु बतला रहे हैं कि इच्छा शक्ति ही मैस्मरिज्म में प्रधानता है। इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। और इच्छा शक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति के लिए मन को अपने वश में करना ही पड़ेगा, है ना। मन ही सब साधनों में प्रधान है। तो अच्छी तरह इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैस्मरिज्म में इच्छा शक्ति की ही प्रधानता है। मन ही सब साधनों में प्रधान है। इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। इच्छा शक्ति या मनोबल एक ही बात है ना। मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है। बहुत बड़ी बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि मन में अपार बल है। इसकी अनंत और अपार शक्तियों को मनुष्य जाति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जान सकी है ना। सही बात है। मैस्मरिज्म द्वारा हमारा मन ही अपने अपार बल को प्रकट करने को तैयार है। तो मैस्मरिज्म द्वारा हमारा मन ही अपने अपार बल को प्रकट करने को तैयार हो जाता है। केवल मनोबल और इच्छा शक्ति से काम लेना जानना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि मनोबल होना चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल, है ना। जब आप मनोबल से और इच्छा शक्ति काम लेना जानते हैं तभी आप मैस्मरिज्म कर सकेंगे। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति से काम लेने का ज्ञान हो और उससे काम ले सकें तो अद्भुत से अद्भुत काम हो सकता है। बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है, इच्छा शक्ति और मनोबल। लेकिन आप यदि इससे काम लेने के लिए जानते हैं तब होगा ना। काम लेना नहीं जानते हैं तो कैसे होगा। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति से काम लेने का ज्ञान हो और उससे काम ले सकें तो अद्भुत से अद्भुत काम हो सकता है। इच्छा शक्ति का अपने ऊपर प्रयोग करना योग और दूसरों पर प्रयोग करना मैस्मरिज्म है। समझ लीजिए, आप जो नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं और अपने ऊपर प्रयोग कर रहे हैं इस इच्छा शक्ति का, तो इसको कहते हैं योग। और इसी इच्छा शक्ति का प्रयोग आप दूसरों पर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म के लिए योग की आवश्यकता निश्चित है। ध्यान की आवश्यकता निश्चित है। एकाग्र चित्त की आवश्यकता निश्चित है। और जब तक आप योग नहीं करेंगे मनोबल प्रबल कैसे होगा। लेकिन बहुत से लोग बिना योग साधन किए भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मैस्मरिज्म करा देते हैं, है ना। तो पहली बात है मन को पकड़ने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। अपने मन को वश में करना योग और अपने मन द्वारा दूसरों को अपने वश में करना मैस्मरिज्म है। अपने मन और इच्छा शक्ति का प्रभाव दूसरों पर हम 3 प्रकार से डाल सकते हैं। पूरे ध्यान से आप विचार करिए, सुनिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन
और इच्छा शक्ति का प्रभाव दूसरों पर हम 3 प्रकार से डाल सकते हैं, जैसे हाथ से, आँख से और वचन से। हाथ के इशारों से, आँखों से या वचन से आप किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। ये यदि तीनों का प्रयोग साथ ही साथ हो तो और भी अच्छा है। मैस्मरिज्म में भी दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डालने के लिए तीनों का प्रयोग करना पड़ता है ना। यदि तीनों, जैसे हाथ से, आँख से और वचन से, इन तीनों का प्रयोग यदि एक साथ ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैस्मरिज्म में भी दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डालने के लिए तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। मैस्मरिज्म को रजोगुणी निद्रा में किसी बालक को सुलाने के लिए वह मैस्मरिज्म या भूत विद्या का प्रभाव डालने के लिए भी इन्हीं तीनों का आश्रय लेना पड़ता है। मैस्मरिज्म में किसी बालक को सुलाना पड़ता है रजोगुणी निद्रा में, तो उसके लिए उस पर प्रभाव डालना पड़ेगा, निश्चित बात है। तो भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर प्रभाव डालने के लिए इन्हीं तीनों का आश्रय लेना पड़ता है। किसका? जैसे हाथ से, आँख से और वचन से प्रभाव डालना पड़ेगा। जैसे आँख, हाथ और वचन। जैसे किसी को बुलाने के लिए हाथ, आँख और शब्द के इशारे से काम लिया जाता है, या तो सभी को मालूम है। किसी को बुला रहे हैं तो हाथ से भी इशारा कर सकते हैं, आँखों से भी इशारा कर सकते हैं, शब्द से भी पुकार करके बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैस्मरिज्म में भी इन तीनों से काम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैस्मरिज्म में भी इन्हीं तीनों से काम लिया जाता है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। इसीलिए मैस्मरिज्म में भी पहले मन को एकाग्र करते हैं। तो मैस्मरिज्म में भी सबसे पहले मन को ही एकाग्र करते हैं, क्योंकि मन का एकाग्र होना आवश्यक है। आँखों और कानों द्वारा मन विशेष रूप से वश में किया जाता है। आँखों और कानों द्वारा भी मन को विशेष रूप से वश में किया जाता है। 100 से 99 मनुष्य आँखों और कानों के कारण एक दूसरे के वश में हो जाते हैं, है ना। 100 में 99 ऐसे व्यक्ति हैं वास्तव में जो मनुष्य जो कोई है आँखों और कानों के कारण वश में हो जाते हैं। किसी के आँखों से, किसी के कानों से, किसी के वाणी से, है ना, हम लोग वशीभूत हो जाते हैं निश्चित रूप से, है ना। सुंदर या चमकदार चीज़ों की ओर मनुष्य का मन विशेष रूप से आकर्षित होता है। कोई सुंदर चीज हो, चमकदार वस्तु, मन विशेष रूप से आकर्षित होता है। स्वभाव है हम लोग का। सबसे अधिक चमकदार वस्तु ज्योति है, और गुरुदेव कह रहे हैं सबसे अधिक चमकदार वस्तु ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति भी रात के समय अधिक मनोहारिणी मालूम होती है। ये ज्योति भी रात के समय अधिक मनोहारिणी मालूम होती है। यही कारण है कि सिनेमा, नाच और थिएटर रात को या अंधकार में हुआ करते हैं। यही कारण है कि सिनेमा हो, नाच हो, यानी कोई थिएटर रात को अंधकार में हुआ करते हैं। रात में चमकदार कपड़े और आभूषण तथा पाउडर लगे हुए मुख अधिक आकर्षक मालूम होते हैं, है ना। रात में जब लाइट के सामने, है ना, चमकदार कपड़े पहन के, आभूषण पहन के या पाउडर लगा के सामने आते हैं तो अधिक ही आकर्षक और सुंदर मालूम होते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं रात में चमकदार कपड़े और आभूषण तथा पाउडर लगे हुए मुख अधिक आकर्षक मालूम होते हैं। वही रोशनी और ज्योति जो दिन में फीकी मालूम होती है। वैसे ही पहने होंगे, वैसे ही पाउडर, वैसे ही ड्रेस, लेकिन दिन के समय फीका ही लगेगा, है ना। रात को खिल उठती है। अतः रात की रोशनी और कृष्ण वर्ग अंधकार के मध्य में चमचमाती हुई एक उज्जवल ज्योति शीघ्र ही चित्त को खींच लेती है। गुरुदेव लिख रहे हैं रात की रोशनी में या कृष्ण वर्ग, जितने प्रकार का अंधकार का आप कह सकते हैं, है ना। रात्रि का हो या साधारण अंधकार, कुछ भी हो, है ना, अंधकार के मध्य में चमचमाती हुई एक उज्जवल ज्योति
शीघ्र ही चित्त को खींच लेती है। अंधेरे रात में अगर कुछ उज्जवल ज्योति दिखे तुरंत ही मन उधर चला जाएगा, आंखें भी, है ना। और साधक को रजोगुणी निद्रा व मैस्मरिज्म के स्वप्न में शीघ्र ही डाल देती है। तो साधक को जब आप बैठाए हैं, है ना, और आप प्रयोग करने बैठे हैं, तो क्या करते हैं, आप उसी में लगे हुए हैं, ध्यान कराने बैठे हैं, है ना। तो क्या होता है, चमकदार वस्तु अंधकार में अगर अचानक दिखे तो मन खिंच जाएगा, है ना। यही कारण है कि रजोगुणी निद्रा व मैस्मरिज्म के स्वप्न में शीघ्र ही साधक को डाल देती है। तो बहुत बड़ी बात है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, है ना। आप विचार कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। सिद्ध दर्पण भी काला होता है। इसे रात में एकांत कमरे में बैठकर दीपक की ज्योति के सामने एक कांटी या कील गाड़ कर दीवार के सहारे लटका देते हैं। सिद्ध दर्पण को क्या करते हैं, एकांत कमरे में लेकर बैठ जाते हैं और दीपक की ज्योति के सामने एक कांटी या कील गाड़ कर दीवार के सहारे लटका देते हैं। आईने के बीचों बीच में जहाँ दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वहाँ बहुत थोड़ा सा चमेली का तेल लेकर लगा देना चाहिए। इससे आईने के भीतर वाली ज्योति बहुत ही चमकदार हो जाती है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब इस सिद्ध दर्पण के सामने एक लड़की व लड़का दर्पण और बैठकर दीपक के प्रतिबिंब को आईने में दिया जाता है ना। लड़का को बैठा देते हैं, लड़की हो या लड़का को, और वह प्रतिबिंब को देखने के लिए कहा जाता है। जो दिए का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, वो चमेली का तेल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा चमकदार दिखेगा। और बच्चा देखने, बच्ची हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की, किसी को आपने बैठा दिया है और देखने लगे दर्पण और बैठकर दीपक के प्रतिबिंब को आईने में दिया जाता है ना। तो वह देखने वाला लड़का दीपक को इधर सही नहीं देखेगा, दर्पण में देख रहा होगा। तो वह बहुत शीघ्र मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाता है। तो बहुत ही शीघ्र ही मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाता है। सो जाने से यह मतलब नहीं है कि वो लड़का गिर पड़ता है। सो जाने से यह मतलब नहीं है कि वो लड़का गिर पड़ता है या गिर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, कभी नहीं। लड़का जैसे बैठाया गया था उसी तरह से उसी दशा में सिद्ध दर्पण के सामने बैठा रहता है। आपने जैसा उसको बैठाया था वैसे बैठे रहेगा, लेकिन वह आपके विचारों के अनुरूप ना मैस्मरिज्म की निद्रा में सो जाएगा। लड़का बैठा है और दर्पण को देख रहा। लड़का जैसे बैठाया गया था उसी तरह से उसी दशा में सिद्ध दर्पण के सामने बैठा रहता है और आईने की ओर आंख खोले देखा करता है। साधारण दृष्टि से वो लड़का यही मालूम होता है अब यह जाग रहा है। जब कोई देखेंगे तो लगेगा अरे अभी तो यह जाग ही रहा है, लेकिन नहीं ना, वह वास्तव में मैस्मरिज्म की नींद में है। पर सचमुच वह नहीं जागता। सच्ची बात यह है कि वह मैस्मरिज्म की निद्रा में सो रहा है। लड़का जब दर्पण को देखने के लिए दर्पण और दीपक के बीच में बैठे तो इस तौर से बैठना चाहिए कि दीपक की ज्योति अनिवार्य रूप से दर्पण के मध्य में प्रतिबिंबित हो सके। यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसे बैठाएंगे, दर्पण को कैसे रखेंगे, दीपक को किधर रखेंगे जिससे दीपक का प्रभाव दर्पण में दिखे, यानी दीपक का प्रभाव नहीं, दीपक दर्पण में दिख रहा हो। और बच्चा यदि आप जहाँ बैठाए हैं वहाँ से दीपक भी नहीं छिपना चाहिए, ताकि उसका प्रतिबिंब दीपक जो है वो दर्पण में दिखना चाहिए। ठीक, बहुत तरीका से आपको बैठाना पड़ेगा। दीपक को जैसा जलाना, जहाँ रखना है, और दर्पण को कहाँ टांगना है, और बच्चे को कैसा बिठाना है, यह आप बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। दर्पण के और दीप ज्योति का यह अत्यंत आकर्षक प्रतिबिंब भी लड़के को रजोगुणी निद्रा में तब तक नहीं सुला सकता जब तक कि उसके पास का दिखाने वाला पुरुष, जिसने हमें सिद्ध के नाम से पुकारना आरंभ किया है, न हो। दर्पण भी आपने रख दिया, दीपक भी आपने रख दिया,
लड़के को भी आपने बिठा दिया, लेकिन यह काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि लड़के को रजोगुणी निद्रा में सुलाने वाला वह सिद्ध पुरुष वहां ना हो, है ना। यानी जो लड़के को रजोगुणी निद्रा में सुलाने वाला है उसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिसे हमने सिद्ध के नाम से पुकारना आरंभ किया है। बिना किसी सिद्ध पुरुष के लड़का अकेला वहां कुछ नहीं कर सकता। बिना किसी सिद्ध पुरुष के लड़का अकेला वहां कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सिद्ध पुरुष से मतलब सचमुच किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है। यहाँ सिद्ध पुरुष से मतलब किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है, सचमुच में किसी योग जानने वाले सिद्ध पुरुष से नहीं है। एक आदमी जो वहां लड़के को दिखाने के लिए बैठाता है, एक आदमी जो वहां लड़के को दिखाने के लिए बैठता है, उसी को सिद्ध नाम से इंगित किया है। उसी व्यक्ति को सिद्ध नाम से इंगित किए हैं गुरुदेव यहाँ लिखने समझाने के लिए हम लोग को बतला रहे हैं ना। और देखने वाला लड़का ही साधक है, जो देख रहा है वह लड़का साधक है, और जिस दिखा रहा है वह है सिद्ध। इसी से आगे भी हम लोग समझेंगे। इस सिद्ध को भी अधिक नहीं तो सिद्ध दर्पण को सिखलाने का नियम तो अवश्य मालूम रहना चाहिए। यह जो सिद्ध है इसको भी अधिक नहीं तो कम से कम सिद्ध दर्पण को सिखलाने का नियम तो अवश्य मालूम रहना चाहिए। सिद्ध दर्पण को दिखाने का नियम करीब करीब वही है जो मैस्मरिज्म के साधनों में एक सिद्ध को करना पड़ता है। सिद्ध दर्पण को दिखाने का नियम भी वही है करीब करीब जो मैस्मरिज्म के साधनों में से सिद्ध को करना पड़ता है। सिद्ध का काम है आज्ञा और सूचना देना। सिद्ध का जो काम है वह आज्ञा और सूचना देना। देखिए कार्य कैसे होते हैं, है ना। बहुत से सिद्ध यह जानते हैं कि सारा खेल और सारी शक्ति दर्पण में है। बहुत से सिद्ध यह जानते हैं कि सारी खेल जो कुछ है, सारा खेल सारी शक्ति दर्पण में है, पर वह बात नहीं है ना। पर वह बात नहीं है। सारा खेल आपकी सूचनाओं में है, सिर्फ दर्पण की बात नहीं है। सारा खेल आपकी सूचनाओं में है। दर्पण में भी कुछ शक्ति अवश्य है, पर एक दर्पण की शक्ति, सारी शक्ति बेकार है। यदि दर्पण को दिखाने वाला सिद्ध दिखाने के नियम उनसे अनभिज्ञ है। दर्पण में भी कुछ शक्ति अवश्य है, पर यह सारी शक्ति बेकार है यदि दर्पण को दिखाने वाला सिद्ध दिखाने के नियमों से अनभिज्ञ है, अगर नहीं जानता, है ना। दर्पण रखे रहने पर भी कार्य नहीं करेगा। यानी सूचना देने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एकाग्रता मनोबल होना चाहिए, है ना। और जब आपके अंदर इतनी सिद्धि हो और यह तरीका आपको मालूम है, तभी सिद्ध दर्पण में भी और उस बच्चे को दिखने भी लगेगा, ठीक है ना। जब साधक लड़का दर्पण देखने के लिए दर्पण के सामने बैठ जाए। आपने एक लड़के को लाया जिसको साधक लिखे गुरुदेव, उसको दर्पण के सामने आपने बैठा दिया, तो उसे पहले यह सूचित कर देना चाहिए कि तुम इसमें प्रभु के अद्भुत रूपों, पदार्थों और चीज़ों को देख सकोगे। सबसे पहले तो उसे समझाना पड़ता है। अभी जो तुमको हम दिखाने ले रहे हैं वहाँ प्रभु के अनेक रूपों को देख सकोगे, अनेक पदार्थों को देख सकोगे, है ना। उसको पहले तो मन से प्रभावित कर देना पड़ता है, फिर वो उसी ख्याल में डूब जाएगा। फिर आप दिखाने लगेंगे, उसके हृदय में जिनको वो सम्मान देते हैं भगवान के रूप में वो दिखेंगे। जैसा वो आप उनको दिखाना चाहते हैं तो पहले उसके प्रभाव को बतलाना पड़ेगा, है ना। जब उसके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाए, वह देखने के लिए मन चाहने लगे, जब इच्छा हो तब वो बैठेगा, है ना। इसमें प्रभु के अद्भुत रूपों, पदार्थों और चीज़ों को देख सकोगे, है ना। ऐसा बताइए उनको पहले ही और बैठा दीजिए, तब वह ध्यान तो उसमें लग ही जाएगा। फिर आप आगे फिर करेंगे। चित्त को एकाग्र करके आईने के भीतर
जो दीपक की ज्योति का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसे एक टक से देखो। आपको देखना है यदि प्रभु के अद्भुत रूपों को, तो आप क्या करना, एकाग्र होकर दीपक के प्रतिबिंब को देखो जो आईने के अंदर है। आप ऐसे उन्हें बतलाएंगे। थोड़ी देर में तुम्हें उस आईने वाली ज्योति के भीतर एक मैदान और उस मैदान में एक हरा भरा वृक्ष दृष्टिगोचर होगा। आप बताते जाइए उसको, देखो ध्यान से, है ना। उसी ज्योति के भीतर एक मैदान दिखेगा और उस मैदान में एक हरा भरा वृक्ष दृष्टिगोचर होगा। आप बतलाते रहे। इन सूचनाओं को उसी भाषा में कहना चाहिए जिसे लड़का खूब अच्छी तरह से जानता हो। आप जब सूचना दे रहे हैं उसी भाषा में बात कीजिए जिस भाषा को वह अच्छी तरह समझता हो, लड़का या साधक। और उसी भाषा में कहना चाहिए जिसे लड़का खूब अच्छी तरह से जानता हो। फिर कहो कि देखो जब तुम्हें मैदान और वृक्ष दिख पड़े तो हमसे कह देना। अब उससे कहिए, देखो जब तुम्हें मैदान दिखे और वृक्ष दिखे तो हमसे कह देना। थोड़ी देर में उससे पूछना चाहिए, क्या तुम मैदान और वृक्ष को देख रहे हो? थोड़ी देर में आप उससे पूछना चाहिए उसको, है ना, क्या तुम मैदान और वृक्ष दिख रहा है ना? क्या तुम मैदान और वृक्ष को देख रहे हो? वह कहेगा हाँ। कदाचित वह कहे कि नहीं तो उससे कहो। यदि वह कह दिया हाँ तो अच्छी बात है। यदि वह कभी ऐसा कह दे नहीं तो उससे कहो देखते जाओ, अभी मालूम होगा। थोड़ी देर में वह अवश्य कहेगा हाँ, हम एक मैदान और उसमें एक बहुत सुंदर वृक्ष देख रहे हैं, है ना। जब उसके अंतर मन के अंदर यह विचार उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ एक मैदान दिखेगा और एक सुंदर वृक्ष दिखेगा, तो मन उस कल्पनाओं के अंदर से तैयार कर देगा एक मैदान और एक वृक्ष सुंदर सा, है ना। बहुत करामात है मैस्मरिज्म का, है ना। अद्भुत। तो ये बात है, आप उसको सूचना दे रहे हैं, आप उसको बतला रहे हैं और उसको मन के कल्पनाओं के अंदर से देख रहा है। बहुत बड़ी बात है। पहली बार वह हो सकता है न कहे, नहीं दिख रहा है, आप ऐसा कहिए कि देखते रहो, है ना, अभी दिखेगा, है ना, एक मैदान दिखेगा और हरा भरा वृक्ष दिखेगा। ऐसी बात है ना। तब देखिए आगे फिर क्या होता है। उससे कहो कि देखते जाओ, अभी मालूम होगा। थोड़ी देर में वो अवश्य कहेगा हाँ, हम एक मैदान और उसमें एक बहुत सुंदर वृक्ष देख रहे हैं। अब यही इस बात को बतला देना चाहते हैं कि यदि सिद्ध इस सूचना को पहले ही ना सुना दे तो साधक कुछ नहीं देख सकेगा। पहले ही आपको सुनाना पड़ता है, नहीं तो साधक कुछ देख नहीं सकेगा। आप उसके मन के ऊपर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, उसको आपने सुला दिया है मेस्मरिज्म की निद्रा में। अब जब वो बात आप कह रहे हैं वह उनको सोच रहा है और उनके विषय में मनन चिंतन हो रहा है और वही दिखेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सूचना अगर आप नहीं देंगे, पहले से जो कुछ भी नहीं बतलाएंगे तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सूचना दे रहे हैं, है ना। सूचना ही या इस रूप में सिद्ध और साधक की इच्छा शक्ति ही दर्पण में अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। तो सुना देना पड़ता है पहले से सूचना को, और यह सूचना ही इस रूप में सिद्ध और साधक की इच्छा शक्ति ही दर्पण में अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। आपकी इच्छा शक्ति और बच्चे की इच्छा शक्ति अभी एक हो जाएगी, है ना। आप चाह रहे हैं उसे एक मैदान दिखाना और एक वृक्ष दिखाना, और बच्चे को बतला रहे हैं कि देखो यहाँ मैदान दिखेगा और एक हरा भरा वृक्ष, तो वो उसी कल्पनाओं के अंदर में उसको भी दिख जाएगा, है ना। तो ये सिद्ध के ऊपर निर्भर करता है, उसकी एकाग्रता और उसके मन को अपने वश में करने के लिए कुछ थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ही। यदि सिद्ध अपने आत्मबल से सूचना को प्रकट
न करे, हाँ, साधक पर प्रकट न करे, साधक की इच्छा शक्ति जागृत ही न होगी। अब बहुत बड़ी बात है, अनेक अद्भुत रूपों को दिखाने में समर्थ होती है। यदि सिद्ध अपने आत्मबल से सूचना को साधक पर प्रकट न करे, प्रकट करे, साधक की इच्छा शक्ति जागृत ही नहीं होगी। यदि आप सिद्ध है और आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को आप अपने मन के साथ उसको सूचित कर रहे हैं और आप उसको जो दिखाना चाह रहे हैं उसको पहले से सूचित नहीं करेंगे तो उसकी इच्छा शक्ति के अंदर वह दिखेगा ही नहीं। इच्छा शक्ति जागृत ही न होगी, लेकिन एक इच्छा शक्ति भी जागृत नहीं होगी और बिना इच्छा शक्ति के जगह साधक बालक कुछ देख ना सकेगा और बिना इच्छा शक्ति की जगह साधक बालक कुछ नहीं देख सकेगा। मेस्मरिज्म के तमाम कार्यों में इस सूचना की आवश्यकता पड़ती है। मेस्मरिज्म के जितने भी काम हैं, इन सारे कामों में इस सूचना की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसे यहीं खूब समझ लेना चाहिए। सिद्ध दर्पण के साथ हमारे पाठक इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। यही कारण है कि हमने सबसे पहले सिद्ध दर्पण के विषय में कहना आरंभ कर दिया है। मेस्मरिज्म का सबसे अच्छा जानने वाला वही है जो समय समय पर सबसे उपयोगिनी सूचनाओं को देकर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव साधक लड़के के ऊपर डाल सके, है ना। तो यह सब सिद्ध के ऊपर निर्भर करता है। वो जो उसको सूचना देने का तरीका, बोलने का तरीका और उसके अंतर मन की भावनाओं को उसके अंदर डालने की तरीका, जिससे उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, तभी वह देखने की इच्छा प्रकट करता है दिल से, तब वह मनोबल से अपने मन के अंदर में वह दिखेगा। ऐसी बात है। और यह सिद्ध दर्पण उसको सामने रखा हुआ है और वह देख रहा है उसमें आंखें खोलकर, और आंखें खोलकर को देख रहा है सिद्ध दर्पण के अंदर और अपने मन के अंदर में सूचना जो दी जा रही है उसको सुन रहा है और उसके अनुरूप उसके मन के अंदर में वह चित्र भी तैयार हो रहे हैं और उसे साक्षात देख रहा है वह दर्पण के अंदर, दीपक के अंदर। बात ऐसी है। आगे पढ़ लेते हैं अब, है ना। यही हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि दर्पण में पहले मैदान ही और वृक्ष दिखते हैं, यह बात भी नहीं है। वो जो दिखाना चाहेंगे वो दिखेगा ना। सिर्फ मैदान ही दिखेगा और वृक्ष ही दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव बतला दे रहे हैं कि वह लिख रहे हैं गुरुदेव कि यही हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि दर्पण में पहले मैदान ही और वृक्ष दिखते हैं, यह बात भी नहीं है। जैसी सूचना दी जाएगी वही दिखेगी। जो सूचना देने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वह उसे क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखेगा। हमने कई बार साधक से कहा है कि इसमें तुम्हें एक बहती हुई नदी दिखेगी और उसके बीचों बीच में एक नौका खड़ी होगी। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, मैंने कई बार साधक से कहा है कि इसमें तुम्हें एक बहती हुई नदी दिखेगी। तो दर्पण में देखने वाला बालक को दिखने लगता है, उसके बीचों बीच एक नौका खड़ी होगी। इस सूचना के अनुसार साधक ने यही कहा है कि हम नदी देख रहे हैं और इनके बीचों बीच में नाव भी खड़ी है। सद्गुरुदेव जब दिखाना चाहते थे और साधक को दिखता था, हाँ बोलते हैं हमें नदी दिख रहा, इसके बीचों बीच में नाव भी खड़ी है ना। हमने फिर कहा कि देखो उसमें एक मल्लाह भी बैठा हुआ है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि देखो उसमें एक मल्लाह भी बैठा हुआ है। हमने कहा कि मल्लाह से कहो नौका पर 2 कुर्सियां झाड़ पोंछ कर लगा दे, है ना। तब फिर कहते हैं गुरुदेव कि मल्लाह से कहो कि नौका पर 2 कुर्सियां झाड़ पोंछ कर लगा दे। थोड़ी देर में साधक कहेगा कि कुर्सियां लगा दी गई, है ना। साधक फिर कहेगा कि कुर्सियां लगा दी गई, है ना। सिद्ध को कहना चाहिए कि साधक मल्लाह से कहे कि शिव मुनि जी को बुलाकर वह इन कुर्सियों पर उनके आदर के साथ बैठावे। अब फिर आगे कहते हैं मल्लाह से कि शिव मुनि जी को बुलाकर
इन कुर्सियों पर उन्हें आदर के साथ बैठावे। तो गुरुदेव उससे ऐसे कहते हैं जब तो शिव मुनि को बुलाएगा, है ना। साधक कहेगा बैठ गए, है ना। साधक शिव मुनि जी से कहे कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। फिर साधक से कहते हैं, सदगुरु ऐनक उनसे कहते हैं कि शिव मुनि जी से पूछो जो पूछना है। शिव मुनि जी कहेंगे पूछो। अब जिसे जो पूछना हो साधक द्वारा पूछे। तब उनसे कहेंगे, साधक कहेगा बैठ गए। साधक शिव मुनि जी से कहे कि हम उस आप से कुछ पूछना चाहते हैं। साधक कहेगा शिव मुनि जी से कि आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। शिव मुनि जी कहेंगे पूछो। अब जिसे जो पूछना हो साधक द्वारा पूछे। शिव मुनि बतलाते जाएंगे और साधक सुनकर सबसे कहता जाएगा। जो वह प्रश्न पूछेगा शिव मुनि बतलाते जाएंगे और साधक उन बातों को सबसे कहता जाएगा। यदि किसी मृतक को बुलाना हो तो साधक से कहो कि वह शिव मुनि जी से अमुक मृतक को बुला देने के लिए कहे। अगर किसी मृतक व्यक्ति को बुलाना है तो साधक से कहना पड़ेगा कि शिव मुनि जी से कहो कि वह अमुक मृतक को बुला दे। नाम बताना पड़ेगा। मृतक आ जाएगा, आना। भूत प्रेत देवी देवता पीर पैगंबर ऋषि मुनि अच्छे बुरे चोर डाकू और जिंदा मुर्दा सभी आ जाते हैं, है ना। जिनको बुलाइए वो आ जाएंगे। मन का खेल है सब, है ना। जो विचार उसके हृदय में डाल रहे हैं और वह उस दृष्टि से देख रहा है, उसके हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर से भूत प्रेत देवी देवता पीर पैगंबर ऋषि मुनि अच्छे बुरे चोर डाकू और जिंदा मुर्दा आप जिसको चाहें उसको बुला सकते हैं। यदि आप उससे कहेंगे शिव मुनि जी से कहो कि मृतक को बुला दो तो बुला देंगे, जिसको बोले बुला देंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं एक बात और है। यदि सिद्ध साधक से कहे कि तुम स्वयं शिव मुनि हो जानो। और भी बात है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि सिद्ध साधक से कहेगा कि तुम स्वयं शिव मुनि हो जानो, तो साधक स्वयं शिव मुनि हो जाता है। वह सोचने लगता है कि हम ही शिव मुनि है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। तो जो विचार उसके अंदर डाल रहे हैं वह बखूबी उसी में मत हो जाता है। वो अंदर उसी में तलीन हो जाता है ना। जब उससे कहे साधक को सिद्ध कहे कि तुम शिव मुनि हो तुम जानो, है ना, तो वह स्वयं को शिव मुनि समझ लेगा। अथवा इस तरह से कहा जाए कि शिव मुनि जी से कहो कि वह अब तुम्हारे शरीर में आ जाए, और नहीं तो इस तरह से कहिए कि शिव मुनि जी से कहो कि वह तुम्हारे शरीर में आ जाए। तो शिव मुनि साधक के शरीर में आ जाते हैं। तब शिव मुनि साधक के शरीर में आ जाते हैं। यदि साधक यानी बालक का नाम रमेश है, मान लीजिए साधक का नाम रमेश है, तो अब वह रमेश कहने से नहीं बोलेगा, है ना। अब साधक को जो नाम रमेश है अब रमेश कहेंगे तो अब नहीं बोलेगा, अब तो शिव मुनि हो गया है ना। जब सिद्ध कहेगा शिव मुनि तो वह लड़का बोलने लगेगा, है ना। अरे वाह क्या बात है ना। तब उसको जब कहेंगे शिव मुनि तब वो कहेगा हाँ कहो क्या पूछते हो या क्या कहते हो, है ना। अब शिव मुनि बोल के जब उसको संबोधित करेंगे तो बोलेगा हाँ हाँ कहो, बोलेगा हाँ क्या पूछते हो वो पूछो, है ना। अब वह साधक शिव मुनि ही कहने से बोलेगा। अब वो खुद को शिव मुनि ही समझ लिया है और वह रमेश है ऐसा समझना नहीं है, उसको भूल गया। उसको वो हम शिव मुनि है सोच के जो उसको शिव मुनि बुलाएंगे तो शिव मुनि ही में आवाज देगा और कहेगा पूछो जो पूछना है ना। अब वह साधक शिव मुनि ही कहने से बोलेगा, रमेश कहने से नहीं। आप यदि चाहें तो बीमार के लिए औषधियाँ भी पूछ सकते हैं। आप यदि चाहें तो बीमार के लिए औषधियाँ भी पूछ सकते हैं, शिव मुनि जी बतला देंगे, है ना। शिव मुनि जी उसको बतला देंगे। अगर कोई है पूछना चाहे कोई बीमारी के लिए औषधियाँ तो शिव मुनि जी बतला देंगे। एक बात और होती है, यदि सिद्ध साधक से कहे कि तुम इस बीमार के शरीर में चले जाओ और भीतर इसके जहाँ पर रोग है, फोड़ा है, दर्द है, अथवा जहाँ की हड्डी या नस ठीक नहीं है उसे ठीक कर दो, यह चला जाएगा और ठीक कर आएगा।
बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं ये वास्तव में, है ना। यदि सिद्ध उस बालक से कहे जो शिवमुनि बना हुआ है ना, कहे कि तुम जाओ इस बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाओ और उसके अंदर जहाँ भी रोग है, फोड़ा है, दर्द है अथवा हड्डी के नस ठीक नहीं है, उसे ठीक कर दो, यह चला जाएगा और ठीक करावेगा। सब हो जाने पर फिर साधक से कह देना चाहिए कि शिवमुनि जी रमेश के शरीर को छोड़कर फिर उसी वृक्ष के नीचे वह नौका पर चले जाएं, तो वह फिर उसी वृक्ष के नीचे वह नौका पर चले जाएंगे। तब उस साधक से फिर कहिए कि ठीक है, अब शिव मुनि जी फिर से अपने नौका पर जाकर के बैठ जाओ, उस वृक्ष नौका के नीचे, नौका में जो कुर्सी लगी हुई है ऊपर बैठ जाए, है ना। तब वो फिर चले जाएंगे, है ना। ऐसी बात है। सिद्ध जैसी सूचना देता है वही होता है, और सिद्ध जो जो बोलेंगे, जैसी सूचना देंगे वही होगा। यदि साधक को होश में लाना है तो साधक से कहो कि वह शिव मुनि जी से कहे कि अब वह अपने आश्रम पर जाए और तुम यानी साधक अब वह सब देखना छोड़ दो, बस साधक होश में आ जाएगा, है ना। अब साधक को होश में लाना है तो सिद्ध को कहना पड़ेगा कि अब शिव मुनि जी से कहो कि वह आश्रम में जाए, और तुम अब साधक, है ना, अब वह सब देखना छोड़ दो, बस साधक होश में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सिद्ध अपनी सूचनाओं द्वारा प्रत्येक प्रकार के मैस्मरिज्म में काम लेता है। यह केवल दर्पण ही के लिए नहीं है, सब प्रकार के मैस्मरिज्म में ठीक इसी तरह से आज्ञा व सूचना देकर सिद्ध साधक से काम लिया करता है। सब जगह दर्पण रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह तो अभ्यास की बात हो रही है ना। और अगर सचमुच में सिद्ध योगी है तो वो और बड़ी बात है। वो तो क्षण में करामात करते हैं, है ना। मनोबल से सब होता है। इतना उच्च कोटि का मनोबल हो और सचमुच में सिद्ध हो, योगी हो, तो क्या क्या चमत्कार करते हैं। वो तो मालूम है मनुओं को, सबको बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है ना। तो यह तो एक साधारण सी बात हो गई, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कि सिद्ध दर्पण के लिए इस प्रकार से मैस्मरिज्म ठीक करने की बात जो हो रही है, वो सूचना देने वाले के ऊपर ही सब कुछ होता है। इसी तरह से मतलब यह नहीं है कि ठीक इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाए, है ना। कितना साफ बतला रहे हैं गुरुदेव। इसी तरह से कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शब्दों का उच्चारण से किया जाए और काम लिया जाए, ऐसी बात नहीं है। आप दूसरी बात भी कह सकते हैं। इसी तरह से मतलब यह नहीं है कि ठीक इन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाए अथवा किसी खास भाषा में ही कहा जाए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी भाषा हो जिसे साधक और सिद्ध जानते हैं, इसमें प्रयुक्त हो सकती है। या भाव भी यही हो, समान भी यही हो, यह बात भी नहीं है। केवल दीपक में भी यही बात दिखाई जा सकती है। केवल दीपक में भी यही बात दिखाई जा सकती है। केवल दीपक है, लेकिन आप जो भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, केवल दीपक में दिखाना व हाथ फेर कर लड़कों को बेहोश कर देना अथवा आंखों द्वारा साधकों को इन रज्जोगुणी निद्रा में लाना जरा कठिन है ना। दीपक में दिखाना एक अलग चीज है, लेकिन हाथ फेर कर लड़के को बेहोश कर देना अथवा आंखों द्वारा साधकों को इस रजोगुणी निद्रा में लाना जरा कठिन है। उसके लिए तो योग की आवश्यकता ही पड़ेगी, है ना। इसके लिए सिद्ध को कुछ साधन करना पड़ेगा और मैस्मरिज्म का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए, पर सिद्ध दर्पण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सोचते होंगे यह क्या लिखे सदगुरुदेव, है ना, लेकिन आप इसकी गहराई को नहीं समझ पाए, है ना। सदगुरुदेव चाहते हैं हम लोग के मनो मस्तिष्क से भूत प्रेत का भय को निकाल डालें, है ना। निश्चित रूप से यह एक कमजोरी है ना। और जब आपके अंदर यह कमजोरी होगी तो आप कैसे कहेंगे कि हम है अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। आपके पहले ही शुभ भावना के पहले ही वाक्य पर, है ना, प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव आपको, हमको, सबको परब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं, लेकिन हम लोग अंतरात्मा के अंदर अनेक भय पाल के रखे हैं, अज्ञान जनित भय। और ज्यों ही ज्ञान के प्रकाश में ये सब आ जाएगा ना, तो वैसा ही दूर हो जाएगा जैसे सांप रात्रि
में डर के मारे आपने इस रस्सी को सांप समझ लिया था। और प्रकाश पड़ते ही आपका हृदय आनंद विभोर हो गया कि यह सांप नहीं रस्सी ही था, है ना। उसी तरह जब आपका हृदय से यह भय जो मन के अंदर है वह निकल जाए, आप निश्चित रूप से निश्चिंत जीवन मुक्त है ना। इसलिए यह सब लिख रहे हैं गुरुदेव, और इसलिए हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और योगी वृंद साधक लोग बहुत महान होते हैं, यहाँ पर लिखे हैं गुरुदेव। हाँ, केवल दीपक में भी यह बात दिखाई जा सकती है, यह बात भी गलत है ना। योगी लोग जो होते हैं, साधक लोग जो होते हैं, वह क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, केवल दीपक में दिखाना व हाथ फेर कर लड़कों को बेहोश कर देना अथवा आंखों द्वारा साधकों को इस रजोगुणी निद्रा में लाना जरा कठिन है। यह सिर्फ योगी लोग कर सकते हैं ना। अपने आंखों के प्रभाव से या हाथ फेर कर रजोगुणी निद्रा में ला सकते हैं योगी लोग, है ना। इतना ही नहीं, लाखों करोड़ों को भी रजोगुणी निद्रा में ला सकते हैं, जितनी भीड़ है उसको भी, है ना। ये योगियों के मन का कमाल है। सबके अंदर में वह अपने मनोबल से वही दिखा देते हैं जो वो सोच रहे हैं, है ना। वही करा देते हैं मन के अंदर में जो उनका विचार है। ये योगियों का काम है, ये सबसे नहीं होता। लेकिन यह दर्पण वाली बात है, यह थोड़ा आसान है, फिर भी सीखना तो पड़ेगा ही लोगों, है ना। वही बता रहे हैं गुरुदेव। तो बहुत बड़ी बात है यह। और मैस्मरिज्म का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए, है ना। तो दर्पण में दिखाना एक सिद्ध को आसान है, फिर भी मैस्मरिज्म का ज्ञाता होना चाहिए। सूचना देने का तरीका अच्छा से मालूम होना चाहिए, है ना। जब वो सूचना ही नहीं देंगे तो उसे कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए बातचीत करने का तरीका हर समय एकाग्र होकर के करना पड़ता है। सिद्ध दर्पण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। किस चीज़ की? जैसे किसी के सिर पर हाथ फेर दिया और रजोगुणी निद्रा में चला गया। किसी को आपने देखा ध्यान से और वह रजोगुणी निद्रा में चला गया, है ना। ये सब संभव नहीं है। सिद्ध दर्पण के विषय में बोल रहे थे सदगुरुदेव, है ना, कि इसको साधारणतः अगर तरीका मालूम हो बोलने वाले को सिद्ध बन सकता है ना। लेकिन अगर किसी के सिर पर हाथ फेर कर उसे रजोगुणी निद्रा में ले जाना है या किसी को देखकर उस पर प्रभाव डालना है, इसके लिए तो योग साधन करना पड़ता है। बिना योग साधन के इतना एकाग्र कैसे होंगे? ये योगी लोग जो सिद्ध है वो लोग की बात ही है, और दूसरे नहीं कर सकते। साधारण व्यक्ति किसी के सिर पर हाथ फेर देगा तो रजोगुणी निद्रा में नहीं जा सकता, और साधारण व्यक्ति एक नज़र में किसी को रजोगुणी निद्रा में नहीं ला सकता। तो योगी लोग जो साधक लोग होते हैं और सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, वो लोग चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, है ना। आवश्यकता पड़ने पर वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई तमाशा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। विशेष आवश्यकता पड़ने पर वो लोग उसका उपयोग करते हैं। यह एक प्रकार की सिद्धि है ना। पर यहाँ पर साधारणतः दर्पण को टांग करके भी किया जा सकता है, इसके विषय में लिख रहे थे। आज ही एक सिद्ध दर्पण लेकर आप दीवार में टांग दीजिए और उसके उपयुक्त विधि के अनुसार दिखाना आरंभ कर दीजिए, उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। विधि यही है कि इस पर इसी प्रकार के वाक्य हों, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई रटना नहीं है आपको, आप अपने तरीके से बोलेंगे। वही समझा रहे हैं सदगुरुदेव। वृक्ष ही और नौका पर शिवमुनि जी नहीं आते, एक पहाड़ और मंदिर में भी बुलाए जा सकते हैं। आप नदी पर नौका है या तो मैदान में वृक्ष है, ऐसे पर ही शिवमुनि जी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं पर भी बुला सकते हैं, पहाड़ पर भी, मंदिर पर भी बुला सकते हैं। आप साधक से कह सकते हैं कि आईने में जो दीपक की ज्योति मालूम होती है उसे देखो, उसमें नीले रंग का एक छोटा सा पहाड़ दिखलाई पड़ेगा, उसके ऊपर एक लड़का खड़ा होगा। जब यह देखो तो हमसे बतलाओ। यह तरीका बतलाना है गुरुदेव, आप अपने तरीके से भी बोल सकते हैं ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दीपक में देखो, आईने के भीतर जो दीपक जो ज्योति दिखलाई पड़ रही है उसको ध्यान से देखो।
क्या दिखेगा उसमें? नीले रंग का एक छोटा सा पहाड़ दिखलाई पड़ेगा। उसके ऊपर एक लड़का खड़ा होगा। जब यह देखो तो हमसे बतलाओ। अब इस लड़के को वृक्ष व नौका की जगह पहाड़ दिखेगा, है ना। इसी तरह से चतुर सिद्ध इस योग निद्रा के नियमों को जानकर अपनी रुचि के अनुसार जो चाहते हैं किया करते हैं। तो जो बुद्धिमान है, चतुर हैं सिद्ध लोग, वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार उनसे योग निद्रा में ले करके उन जो चाहते हैं वो किया करते हैं। किसी का बीमारी हटाना, कोई औषधि बताना, कोई अच्छे कार्य के लिए उसको प्रयोग में लाना, यह सब करते हैं। यह भी नहीं है कि यह सब दृश्य हमारे ही सिद्ध दर्पण में दृष्टिगोचर होंगे, दूसरे में नहीं। सद्गुरुदेव कितना भ्रम अगर मन में किसी का है कि सद्गुरुदेव जो सिद्ध दर्पण दे रहे हैं सिर्फ उसी में दिखेगा, इस भ्रम को भी दूर कर दिए गुरुदेव, है ना। कहना है उनका कि जो सिद्ध दर्पण हम दे रहे हैं सिर्फ इसी में दिखेगा, दूसरे में नहीं। ऐसी बात ही नहीं है। आप स्वयं हमसे पूछकर सिद्ध दर्पण बना सकते हैं। तो जब सद्गुरुदेव थे उस समय यह किताब लिखा हुआ था। अभी सद्गुरुदेव नहीं है और उनसे कैसे पूछेंगे, है ना। पर इसमें लिखा हुआ था, यादगार के लिए हम लोगों ने कहा कि जैसा लिखा हुआ है बदला ना जाए, वैसा ही रहे। इसलिए सब किताबें वैसी छपी हैं जैसे गुरुदेव के समय में छपी थी। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप स्वयं हमसे पूछकर सिद्ध दर्पण बना सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो आप अपनी अंतरात्मा से बनाकर पूछकर बना लीजिए। कितने इसी सिद्ध दर्पण को त्रिकालदर्शी आईने के नाम से बेचते हैं, कितने करामाती आईने के नाम से। गुरुदेव अपने समय में थोड़ा जब उतना मने काम नहीं था तो बना करके रखते थे, दे देते थे, बेच देते थे, है ना। ये तो उनके बचपन के काम है ना। बाद में तो बहुत विशाल जगत में घूमने का काम हुआ उनका। फुर्सत नहीं मिली होगी बाद में, और इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी गुरुदेव को, है ना। वो तो ऐसे स्कूल के कितने सारे बच्चों के ऊपर अपना प्रयोग कर लिए हैं, जगह जगह किए हैं, लाखों की भीड़ में किए हैं, है ना। इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी उनको दर्पण को दिखाने की। वो तो सिद्ध अपने स्वयं सिद्ध, है ना। उनकी बात क्या बताऊं मैं। आप सोचेंगे तो अतिशयोक्ति मालूम करेंगे कि हम गुरुदेव के बारे जो बता रहे हैं कितना सच कितना झूठ, इस पर चले जाएंगे, है ना। उन बातों को छोड़ दीजिए, आप स्वयं योग साधन कीजिए और स्वयं शरीर को निर्मल निरामय शुद्ध बुद्ध बनाइए। ये बहुत बड़ा मैस्मरिज्म है अपने ऊपर, यह है योग। आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसकी? जब आप अपने ध्यान अपनी तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं, है ना, और अपने आप को वैसे ही सोचने लगते हैं तो सारा शरीर निर्मित होने लगता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, इससे बढ़कर कोई सिद्धि और क्या चाहिए, है ना। जो वाणी जो आप अपने ऊपर प्रयोग करेंगे उस पर आपको तल्लीन हो जाना है। इसके लिए प्रणव प्राणायाम चक्रभेदन सद्गुरुदेव सिखलाए हैं। सर्वप्रथम तो आपके पूरे शरीर पर आपकी वृत्ति को डालना है, मनोवृत्ति को। कौन सी वृत्ति को? जो आपका अपना स्वयं का स्वरूप है। वास्तव में आप अमर हैं, वास्तव में आप निरोग हैं, वास्तव में आप खूबसूरत हैं। गुरुदेव के कहना है युवा हैं, सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। बहुत बड़ी बात है। जब अपने आप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं स्वयं के ऊपर और आप इसमें तल्लीन हो जाते हैं तो आपका सारा शरीर निर्मल और निरामय होने लगेगा। कुछ ही दिनों के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपके शरीर में बीमारी नहीं है ना। कैंसर जैसा रोग दूर हो जाता है। जो भी तकलीफ है, मतलब क्या बीमारी का नाम मैं बताऊं, है ना। ये बहुत बड़ी स्थिति है जो सद्गुरुदेव आपको हमको दे रहे हैं। अज्ञान हमारे अंदर है कि हम बीमार हैं, रोगी हैं, मरीज हैं और हो ना हो हम मर जाएंगे। ये जो भावनाएं हैं इनसे दूर होकर आपके अंतरात्मा को प्रज्वलित प्रकाश से भर रहे हैं गुरुदेव कि आप सचमुच में अमर निरामय हैं। रोग नहीं आपके अंदर, है ना। तो तुरंत बोल दीजिएगा तो किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन इतनी सारी किताबें गुरुदेव लिखे हैं तो भूत विद्या और मैस्मरिज्म भी साधारण नहीं है। सद्गुरु की प्रत्येक वाणी को
आप अपने अंतरंग हृदय में लेकर सोच विचार करके देखिए, तर्क वितर्क करके देखिए, आपके हृदय के अंदर जब ये समावेश हो जाए, अंदर में प्रवेश कर जाए, तो आप स्वयं गाने लग जाएंगे, है ना। हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, आपको लगने लगेगा, है ना। और गुरुदेव क्या कहते हैं, आप अद्वितीय हैं, सकल सृष्टि में आपके जैसा दूसरा नहीं है। शुरू में तो आपको बहुत अजब अजब लगेगा, ज्यों ज्यों साधन करेंगे तो गुरुदेव की महिमा अपार है, अपरंपार है ना। प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने अद्वितीय बतलाया, अद्वितीय, है ना, अपार सौंदर्य से युक्त बताया, और अपार शक्ति से युक्त, तो साधारण बात नहीं है ना। श्रोता वृंद, नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य साधन कीजिए, और सदगुरुदेव जो देना चाहते थे हम लोग को दे करके गए हैं, पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस पर तल्लीन हो जाइए, है ना। गुरु की महिमा बराबर बरसती रहे। अंत में हम लोग क्या कहते हैं, शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है। जो योग साधन करेगा वो सदगुरु के दिए हुए इस साधन से सचमुच में शिव सुखी स्वाधीन और निश्चिंत जीवन मुक्त है ना। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। इस योग अग्नि को प्रज्वलित करना है। तो धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रसंगवश उनके ब्रह्म ज्ञान पर तल्लीन हो जाते हैं हम लोग, है ना। आपको सदगुरुदेव सचमुच अद्वितीय बताए हैं कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जन्म लिए हैं आप सभी, है ना, अद्वितीय हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, देखने में हो सकता है कोई कोई होते हैं, है ना, लेकिन आपके जैसी वृत्तियाँ, विचार, व्यवहार कैसे हो सकता है। आप स्वयं में अद्वितीय हैं। सभी जितने हैं ये सद्गुरु साधारण बात नहीं बोले, और अपार सौंदर्य, है ना। हम लोग को लगता है कि यह बात झूठी है, लेकिन वाकई में आप जब इन परिस्थितियों से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा। कोई ऊपर से देखने में खूबसूरत है कि नहीं है, वो तो अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जिसका अंतरात्मा हृदय को आंदोलित कर दे, है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। ब्रह्मांड में उससे सुंदर दूसरा कोई नहीं, है ना। यह बहुत बड़ी बात है। जब कोई किसी के हृदय को जीत लेता है, जब कोई किसी का अपना प्रियजन हो जाता है, तब वो ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, है ना, सुंदर, है ना, उससे बढ़िया कोई भी नहीं, है ना। अद्वितीय है, अपार है सदगुरु की महिमा, है ना। उन परिस्थितियों को जब लोग समझने लगते हैं, जीवन में जीते हैं जब, तब समझते हैं किसी की महिमा को, है ना। कौन कितना खूबसूरत है, इसको उसके हृदय से देखा जाता है। सबके हृदय अपने अपने हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरु की वाणी को समझने के लिए जीवन भर तपस्या करना पड़ेगा, तब इसका अनुभवजन्य ज्ञान हो जाता है ना। तो ये बात तो और रही, प्रसंग बस बातें निकलती रहती हैं, और गुरु की कृपा से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो इस विषय पर कौन सोच रहा है ना। मन जब निर्मल हो जाए, आपके हृदय के अंदर से प्रकाश बिखरने लगे, आपके अंतरात्मा से आत्मज्ञान प्रज्वलित हो जाए, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि दिखलाई पड़ते हैं, है ना। मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, आप भी वही हो, है ना। गुरु की वाणी बहुत महिमा से भरी हुई है ना। और जब आप आत्मज्ञान से युक्त हो जाते हैं तो ब्रह्मांड सौंदर्यमान हो जाता है। क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, है ना, सब खूबसूरत हैं अपने अपने समय में। बच्चों का सौंदर्य बचपन का, है ना। खेलने कूदने वाले बच्चे, और किशोर अवस्था के बच्चे, और विवाह शादी करने के बच्चे, और प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति, और वृद्धावस्था के व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, है ना, सब अपने आप में अद्वितीय हैं। बाप रे बाप। हम लोग जब दादा दादी के साथ रहते, है ना,
उनकी झुर्रीदार शरीर हमको पसंद आते हैं, वही हम लोग को प्रिय लगते हैं। उनका प्यार झलकता है अपने हृदय के अंदर, है ना। आजकल तो माँ बाप से दूर दूर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, है ना, दादा दादी से दूर दूर, लेकिन उससे क्या होगा, अंतर मन तो चमक रहा है अपने आप में, है ना। इसलिए गुरु की कृपा को अपने आप में अनुभव कीजिए कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या है ना। बिना योग साधन से, बिना आत्मज्ञान से अपने ब्रह्मत्व को नहीं जान सकते। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। तो सिद्ध दर्पण की बातें करते करते प्रसंगवश कल इस विषय पर भी चर्चा हो रही थी, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। थोड़ा याद दिलाने के लिए ऊपर वाला लाइन भी पढ़ देते हैं। यह भी नहीं है कि यह सब दृश्य हमारे ही सिद्ध दर्पण में दृष्टिगोचर होंगे, दूसरे में नहीं। आप स्वयं हमसे पूछकर सिद्ध दर्पण बना सकते हैं। यहीं से आगे हम लोग प्रसंग में अपने गुरु की यादों में चले गए, है ना। आगे पढ़ते हैं। कितने इसी सिद्ध दर्पण को त्रिकालदर्शी आईने के नाम से बेचते हैं, कितने करामाती आईने के नाम से। गुरुदेव दर्पण बनाया करते थे, अपने पास रखते थे, बहुत से लोग ले जाते थे, बेचते भी थे, स्वयं गुरुदेव भी उनको दे देते थे बेच करके, है ना। वो उनके बचपन की बातें हैं। सब एक ही बात है, सब एक ही सिद्धांत पर बनते हैं, सब में एक ही गुण है। छोटाई बड़ाई और लंबाई तथा चौड़ाई में कुछ भेद होने पर भी गुण में भेद नहीं है। छोटा बड़ा लंबा जो कुछ है जैसा है, उसकी चौड़ाई लंबाई यानी वो दर्पण चाहे देखने में छोटा या बड़ा हो, पर गुण उसका एक समान है। पर जो आईना मुंह देखने के लिए बाजार में बिका करता है, उसमें यह गुण नहीं होता। हम लोग दर्पण जो खरीदते हैं ना, चेहरा देखने के लिए, मुंह देखने के लिए बाजार में, उसके अंदर यह गुण नहीं है। उसको विधि पूर्वक बनाया जाता है ना दर्पण को। इसकी विधि को जानकर बनाना पड़ता है और 15-20 दिन में सिद्ध हो जाता है। बनाने के बाद फिर उसको 15-20 दिन कुछ नियम है, हमें तो यह पता नहीं, बनाने हमको आता नहीं, लेकिन सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, कि 15-20 दिन में सिद्ध हो जाता है। पर यदि आप बना बनाया हुआ हमसे मंगावेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन सिद्ध करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव बना बनाया हुआ 15-20 दिन में सिद्ध किया हुआ दर्पण रखे। आप मंगाइए बोल रहे हैं तो कहाँ से मंगाइएगा, अभी तो हमारे सद्गुरुदेव है नहीं कि दर्पण बना के रखे हों, है ना। इसमें लिखा हुआ है किताब में, यादें बनी रहे गुरु की, है ना। तो ऐसे आप चाहे तो अपने हृदय आत्मा से पूछकर बना सकते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं यदि चाहो तो क्या नहीं बन सकता, है ना। पर यदि आप अपना बनाया हुआ हमसे मंगावेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, आज ही मंगाइए और आज ही काम लीजिए। तो वह तो अब संभव नहीं है, सद्गुरुदेव है नहीं कि कोई दर्पण हम लोग को दे दे बना के। इस सिद्ध दर्पण व त्रिकालदर्शी आईने से भी बहुतों ने बड़े बड़े काम लिए हैं। सद्गुरुदेव आगे उदाहरण दे रहे हैं। झांसी जिले में एक आध्यात्मिक सभा थी। इसके मंत्री एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे, है ना। इस सिद्ध दर्पण व त्रिकालदर्शी आईने से भी बहुतों ने बड़े बड़े काम लिए हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि झांसी जिले के अंतर्गत एक आध्यात्मिक सभा थी। इसके मंत्री एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इनका नाम था श्री वृंदावन जी, है ना। तो जो सज्जन पुरुष थे आध्यात्मिक सभा में, इनके मंत्री का नाम है सज्जन पुरुष का वृंदावन जी, है ना। तो झांसी जिला के अंतर्गत, है ना, इनका नाम था श्री वृंदावन जी। आप सतयुग नाम का एक मासिक पत्र भी निकालते थे। तो उस समय की बात है, सतयुग नाम का मासिक पत्रिका अब भी चलता है कि बंद है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मासिक पत्रिका वृंदावन जी निकालते थे। तो बहुत बड़ी बात है ना। आप स्वामी राम तीर्थ के बड़े प्रेमी थे। तो उन महात्मा के बारे बातें हो रही जो मंत्री थे, है ना, और आध्यात्मिक सभा के अंतर्गत भी थे, है ना, और वो सज्जन पुरुष भी थे और इनका नाम था श्री वृंदावन जी। ये सतयुग नाम का मासिक पत्र भी निकालते थे, पत्रिका। और उनके बारे गुरुदेव कहते हैं श्रद्धापूर्वक
आप स्वामी राम तीर्थ के बड़े प्रेमी थे। तो स्वामी राम तीर्थ जी के बड़े भक्त थे, वो प्रेमी थे, उन्हीं को अपना सदगुरु मानते थे। उन्हीं को अपना सदगुरु मानते थे। परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी अब संसार में नहीं है। जब सदगुरु थे उस समय की बात है, उसमें भी परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी नहीं थे संसार में, यह सबको मालूम है। फिर भी आपके विचारानुसार परमहंस स्वामी जी ने आपको स्वर्ग से आकर उपदेश दिया है, सो भी थोड़ा नहीं बहुत, और थोड़े दिनों तक नहीं बहुत दिनों तक बराबर आते और उपदेश देते रहे, है ना। तो उन्होंने विचार अनुसार उनको आह्वान किया और ऐसा लगा कि स्वर्ग से आकर के उनको उपदेश देते रहे परमहंस जी महाराज। स्वामी, है ना, परमहंस स्वामी जी ने आपको स्वर्ग से आकर उपदेश दिया, है ना, वृंदावन जी को। बताइए, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। सो भी थोड़ा नहीं बहुत, और थोड़े दिन तक नहीं बहुत दिनों तक बराबर आते और उपदेश देते रहे। श्रीयुक्त वृंदावन जी ने इन उपदेशों को एक संग्रह भी छपवाया है। तो उन जितने उपदेशों की वाणी को उन्होंने संग्रह करके छपवा दिया। इस संग्रह का नाम है स्वर्ग से स्वामी राम तीर्थ के उपदेश। आप पढ़ सकते हैं मंगा करके, है ना, स्वर्ग से स्वामी राम तीर्थ के उपदेश। इसे इन्होंने हमारे पास समालोचनार्थ भेजा था, और गुरुदेव के पास भी इन्होंने भेजा था समालोचना करने के लिए। इन उपदेशों को श्रीयुक्त वृंदावन जी वैसा ही मानते हैं जैसे मुसलमान कुरान को और ईसाई इंजिल को। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन उपदेशों को राम तीर्थ जी का उपदेश उस स्वर्ग से आकर के दिए हैं, ऐसा उन्होंने संग्रह करके रखा, और इन उपदेशों को श्रीयुक्त वृंदावन जी वैसा ही मानते हैं जैसे मुसलमान कुरान को, है ना, और ईसाई इंजील को ईश्वर का दिया हुआ कह करके। पर यहाँ पर प्रश्न होता है कि स्वामी जी का स्वर्ग से उपदेश पहुंचा कैसे। अब प्रश्न हो रहा है कि यह स्वामी जी को जो उपदेश आया कैसे स्वर्ग से। उसका भी उत्तर संपादक सतयुग की पुस्तक में मौजूद है। उसका उत्तर भी संपादक सतयुग की जो संपादक थे उन्होंने लिख दिया है। आपने लिखा है कि हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था। उन्होंने लिखा कि हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था, उसी में हमने परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी को बुलाना आरंभ किया, और इसी आईना द्वारा स्वामी जी बराबर ही श्री वृंदावन जी को उपदेश देते रहे। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। उन्होंने लिखा है कि उनको एक आईना मिल गया, हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था, उसी में हमने परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी को बुलाना आरंभ किया, और इसी आईना द्वारा स्वामी जी बराबर श्री वृंदावन जी को उपदेश देते रहे। अतः सिद्ध दर्पण कोई मामूली चीज नहीं है, इससे बड़े बड़े काम हुए हैं, पर कोई इसका विधिवत उपयोग ना कर सके, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि उसे दिखाई ना दे सके, तो इसकी दूसरी बात है। इस सिद्ध दर्पण को हम स्वयं बनाना जानते हैं, और जब किसी ने मंगाया है तो 5 रुपया में विधि के साथ बेच भी देते थे। वही बातें फिर आ रही है ना। तो गुरुदेव की बात है। यह सिद्ध दर्पण सदगुरु बनाने जानते थे, और किसी की जरूरत पड़ती तो 5 रुपये में दे भी देते थे, भेज देते थे। इससे हमें रुपये भी मिले हैं। इसके अलावा और अनेक प्रकार के भूत विद्या कार्यों को दिखलाकर हमने लोगों को चकित भी कर दिया है। वो करामात भी किए हैं गुरुदेव, उस समय की बात है। मैस्मरिज्म को हमने भूत विद्या प्रयोग ना कर सके, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए, मैस्मरिज्म को ही हमने भूत विद्या प्रयोग ना कर सके, शायद कहीं छप में गड़बड़ हो गया होगा, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि उसे दिखाई ना दे सके, तो इसकी दूसरी बात है, पर ऐसा बहुत कम होता है, कुछ छूट गया होगा। मैस्मरिज्म को या भूत विद्या का प्रयोग अगर करे कोई लड़का, अगर साधक मिले और वह अगर ना देख सके दर्पण में कुछ भी, ये बात दूसरी है, सबको नहीं ना दिखता है ना, तो बात ऐसी भी है। जो वास्तव में किसी विषय वस्तु को लेकर के और उसमें माने तल्लीन हो जाते हैं, उनको दिखता है,
और तेजस्वी हैं और उन बातों में नहीं आते, उनको नहीं दिखता। तो हम एक बात और करते थे, हम लोगों से इसका वास्तविक तथ्य भी कह देते थे और अपनी पुस्तकों में लिख भी दिया है। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी परमार्थ से व तत्व से इसका कोई मूल्य नहीं है। मैस्मरिज्म भूत विद्या के सारे अद्भुत कार्य व्यर्थ, काल्पनिक और असत्य हैं, है ना। तो आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को, सत्य के जिज्ञासुओं को, मुक्ति पथ के पथिकों को और आत्मज्ञान तथा स्वतंत्र विचार के प्रेमियों को इस मैस्मरिज्म के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी, यानी जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, हम एक बात और करते थे, हम लोगों से इसका वास्तविक तथ्य भी कह देते थे और अपनी पुस्तकों में लिख भी दिया है। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी परमार्थ से व तत्व से इसका कोई मूल्य नहीं है। मैस्मरिज्म भूत विद्या, जो कुछ भी उस विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि मैस्मरिज्म भूत विद्या के यह सारे अद्भुत कार्य व्यर्थ, काल्पनिक और असत्य है। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को, सत्य के जिज्ञासुओं को, मुक्ति पथ के पथिकों को और आत्मज्ञान तथा स्वतंत्र विचार के प्रेमियों को इस मैस्मरिज्म के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप सचमुच में आत्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप परमार्थ करना चाहते हैं, सचमुच में जगत का कल्याण चाहते हैं, तो आत्मोन्नति पर विषय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ये भूत विद्या और मैस्मरिज्म के काल्पनिक जीवन के विषय में चिंतन करना छोड़ दीजिए, गुरुदेव का कहना है। आप आत्मज्ञानी और स्वतंत्र विचारक हैं तो इन सब चीज़ों से हट जाइए, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं गुरुदेव बतला रहे, है ना। ये अच्छी बात भी नहीं है वास्तव में, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आपके अंदर ऐसी सिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है जो कुछ भी है, वह जो परम सत्य है, आपकी आत्मा, इसको जानिए, बस। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जितना प्रताप दिख रहा है सब इसी की महिमा से। मैस्मरिज्म भी दिखाने वाले आप हैं, सूचना देने वाले भी, है ना। अभी कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या बताएगा, क्या दिखेगा। हाँ, इतनी निश्चित बात है इसके अंदर में, इतना जरूरी हो जाता है, किसी की मनोमस्तिष्क को अपने वशीभूत कर लिए है ना, तब जाके उसके अंतर की, उसके मन की बातें सो जाती हैं और आपके विचारों को वह देखता है। यह सब कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, गुरुदेव यही बतला रहे हैं, तो इस जाल में नहीं पड़ना चाहिए। हमने इसके तमाम तत्वों को जानकर और इसके चमत्कारों को दिखाकर भी इसे भ्रम जाल समझकर छोड़ दिया है। तो सद्गुरुदेव अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं कि हमने इसके तमाम तत्वों को जानकर और इसके चमत्कारों को दिखाकर भी इसे भ्रम जाल समझकर छोड़ दिया, और तब से उन्होंने छोड़ ही दिया। हम इससे हजारों रुपया इसे हर साल कमा सकते थे, अभी हजार क्या, लाखों की बात होगी, है ना। यह सब जानते हुए भी इससे तुच्छ समझकर हमने इसे छोड़ दिया। तो रुपया कमाना चाहते तो लाखों रुपया सालों के साल वो कमा सकते, अभी के समय में तो ज़्यादा ही हो जाता, हजारों से लाखों, है ना। यह सब जानते हुए भी इसे तुच्छ समझकर हमने इसे छोड़ दिया, लेकिन सद्गुरुदेव जानते थे कि यह तुच्छ चीज़ है। जब इनको छोड़ दिया उन्होंने, रुपये पैसे कमाना ऐसा उनको इच्छा, ऐसी इच्छा उनकी खत्म हो गई, है ना। इस बात को लेकर किसी तुच्छ वस्तु को बेचना, किसी को मूर्ख बनाना, ये सब उनको पसंद ही नहीं था। जब वो बचपन की बातें थी, जब वो उन तरह की बातें थी, जैसे जैसे बड़े हुए, है ना, और साधन ध्यान तपस्या में आगे बढ़े, तो इनको यह सब तुच्छ लगा, बेकार लगा, छोड़ दिया उन्होंने। हम इस पर कुछ लिखना भी नहीं चाहते थे, इस पर लिखना भी नहीं चाहते थे सद्गुरुदेव, है ना। पर हमारे अनेक शिष्यों ने हमें बहुत विवश किया, पत्र पर पत्र आते थे, अनेक प्रश्न होते थे, है ना। तो पहले ही बोले हैं कि सब विवश किए इसलिए लिखे, है ना। अब पत्र पर पत्र आते थे गुरुदेव के पास और लोग पूछते थे, मैस्मरिज्म क्या है, मैस्मरिज्म कैसे करना चाहिए, क्या आप सचमुच मैस्मरिज्म जानते हैं, मैस्मरिज्म द्वारा लोग अनेक अद्भुत चमत्कार कैसे देखते हैं, आपके मत से मैस्मरिज्म मुक्ति चाहने वालों के लिए क्यों हानिकारक है।
बहुत सारे प्रश्न दे देते थे, प्रश्न पूछते थे पत्र में लोग कि मैस्मरिज्म क्या है, मैस्मरिज्म कैसे करना चाहिए, क्या आप सचमुच मैस्मरिज्म जानते हैं, मैस्मरिज्म द्वारा लोग अनेक अद्भुत चमत्कार कैसे देखते हैं, आपके मत से मैस्मरिज्म मुक्ति चाहने वालों के लिए क्यों हानिकारक है। ऐसे प्रश्न पूछते थे। तत्वज्ञानियों और आत्मज्ञानियों के लिए मैस्मरिज्म क्यों व्यर्थ है, ऐसी बात आपकी पुस्तकों में क्यों लिखी गई है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे लोग, प्रश्न पर प्रश्न लिखने लगे लोग, है ना। एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि शायद आप मैस्मरिज्म नहीं जानते, यदि जानते होते तो उसे व्यर्थ नहीं बतलाते। तो गुरुदेव कहते, एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि शायद आप मैस्मरिज्म नहीं जानते, यदि जानते होते तो उसे व्यर्थ नहीं बतलाते, है ना। अतः हमें मैस्मरिज्म पर भी लिखना पड़ा। तब उनकी बातों को देख करके गुरुदेव लिखना ही शुरू कर दिए। मैस्मरिज्म ये छोटी सी किताब लिख बैठे। अब हमारे विज्ञ पाठक इन लेखों की जो इसके पहले इस प्रस्तुत पुस्तक में लिख चुके हैं और आगे लिखेंगे, मन लगाकर पढ़ें और विचार करें कि हम मैस्मरिज्म जानते हैं या नहीं, है ना। सवालों का जवाब इसी किताब के अंतर्गत। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन किताबों को पढ़िए और पहले जो लिखे हैं हम इस विषय पर लिख रहे हैं और आगे भी पढ़िए और आप स्वयं विचार कीजिए कि हम सचमुच में मैस्मरिज्म जानते हैं या नहीं। हम मैस्मरिज्म के विज्ञान का और उसके गुण से गुण तत्वों को भी लिख देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम मैस्मरिज्म के विज्ञान को और उसके गुण रहस्य को, गुण तत्वों को भी लिख देंगे और लिख रहे हैं। इन लेखों को पढ़कर यदि आप चाहें तो मैस्मरिज्म के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। लेखों को पढ़कर अगर आप चाहें तो मैस्मरिज्म के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं और इसे हस्ता कमलवत सिद्ध कर सकते हैं। और हाथ में जैसे कमल है ना, हस्ता कमलवत ये सिद्ध कर सकते हैं, मतलब आपके लिए हल्का है, अपने हाथों में है, आप इसे कर सकते हैं, आपके अधिकार में है। कहने का मतलब सब जानकर भी और आमदनी के अच्छे द्वार को बंद करके भी हम यही कहेंगे कि वास्तव में वह परमार्थ से इसमें कोई तत्व नहीं है। तो उस वक्त गुरुदेव को खूब रुपये आ रहे थे, लेकिन बंद कर दिए गुरुदेव। रुपये आने से क्या फर्क पड़ता है, सोचे। परमार्थ के लिए वास्तव में इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। आईने में सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे, यही रहस्य उनको बतलाना था, है ना। आईने में वृंदावन जी जो देख रहे थे कि रामतीर्थ महाराज आ रहे हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं, यह उनका भी खुद का विचार था। आईने में सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे और ना उन्होंने कोई उपदेश दिया था। जैसे नाव पर दो कुर्सियां झाड़ कर रख दो और शिव मुनि जी को बुलाओ तो शिव मुनि जी आके बैठ गए, ये सब जो बातें होती है ना, इसी तरह यह भी था। स्वयं स्वामी रामतीर्थ जी स्वर्ग से उतर करके नहीं आए थे आईने में, है ना। जितनी बातें हुई थी उनकी अंतरात्मा के ज्ञान की बातें थी, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। सचमुच स्वामी रामतीर्थ नहीं आए थे और ना उन्होंने कोई उपदेश दिया था, सब श्री वृंदावन जी की भावना थी। स्वप्न में आप जीवित मनुष्यों को भी देखते हैं, जीवित माता पिता को भी देखते हैं, पर सवेरे उनसे पूछिए तो वह कहेंगे कि हम तुम्हारे स्वप्न में नहीं गए थे। इसे सभी जानते हैं। इसी स्वप्न में वही मनुष्य जब किसी अपने मरे हुए संबंधी को या देवी देवता को देखता है तो जानता है कि वही देवता या मृत संबंधी आए थे। जीवित व्यक्ति को स्वप्न में हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, स्वप्न में देखे थे, सब झूठी बातें हैं। और अगर पूछ भी लीजिए अपने माता पिता जीवित हैं और अगर सपने में देखे तो पूछ लीजिए तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारे स्वप्न में नहीं आए थे, है ना। लेकिन यही व्यक्ति जब स्वप्न में मरे हुए किसी संबंधी को देखता है या देवी देवता को देखता है तो क्या जानता है मन के अंदर कि यह सचमुच में आए थे, है ना। यह भ्रम है सिर्फ, है ना।
वही देवता या मृत संबंधी आए थे और जो कुछ कहा था उन्हीं का कहा हुआ है। यह सब भ्रम है, पर यह मनुष्य का भ्रम है, गुरुदेव कह रहे हैं। वही स्वप्न में सिवा हमारी आत्मा और मन के कोई नहीं होता है। स्वप्न में हमारी आत्मा और हमारे मन के सिवा वहां सचमुच में कोई नहीं होता है। आपके स्वप्न में जैसे जीवित मनुष्य नहीं जाते, उसी तरह से देवी और देवता भी नहीं आते। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि आपके स्वप्न में जैसे जीवित मनुष्य नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, उसी तरह से स्वप्न में भी कोई जीवित मनुष्य नहीं जाते, उसी तरह से देवी देवता भी नहीं आते हैं। जैसे निद्रा में यह सब देखते हैं, उसी तरह से भक्त लोग चित्त एकाग्र होने पर या साधारण लोग डर जाने पर भूत प्रेत और देवी देवता देखते हैं। देखिए, जैसे निद्रा में यह सब हम लोग देखते हैं, उसी तरह से भक्त लोग जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो अपने देवी देवता भगवान जिसको लोग ध्यान करते हैं वो दिखते हैं। और साधारण व्यक्ति जब डर जाते हैं तो उनको भूत प्रेत और देवी देवता दिखते हैं। पर एक बात है, ऐसी अवस्था में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है। तो जैसी स्थिति आ जाती है उस समय स्थूल जगत में नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म मनोमस्तिष्क काम करता है। सूक्ष्म शरीर के मस्तिष्क के भीतर वो देखते हैं, जिसका ज्ञान अनंत है। तो अनंत जन्मों से हम लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, है ना। और वह सूक्ष्म शरीर के भीतर सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर में छुपा हुआ है। जब व्यक्ति एकाग्रचित होकर भक्ति में डूब जाता है तो अपने भगवान देवी देवता को देखता है। और जब कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तब भूत प्रेत देवी देवता दिखते हैं। उस समय मनुष्य स्थूल जगत में नहीं रहता है, स्थूल मनोमस्तिष्क भी उस समय काम नहीं करता है, उसमें वो उस सूक्ष्म में चला जाता है जो उसके अनंत शक्ति से युक्त है ना। और उसी में वह चला जाता है सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर, और वहीं से देखता है वह। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है उस वक्त, है ना। ऐसी अवस्था जब आती है ना, तब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और मस्तिष्क काम करता है, जिसका ज्ञान अनंत है। इस सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मस्तिष्क का ज्ञान अनंत है। यही कारण है कि इस अवस्था में व समाधि की अवस्था में योगी लोग ऐसे विचित्र ज्ञान ला सके हैं जो उनके स्थूल और साधारण मस्तिष्क में नहीं थे। बहुत सी बातें हैं डुबकी लगाने पर आपको मिलेंगे। जैसे विज्ञान की जो उन्नति हुई है, रात दिन उसी पर चिंतन करते करते जो अनुसंधान किए हैं, उसी अंतर आत्मा के सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म मस्तिष्क पर प्रवेश कर करके और वहाँ से लेकर के आए। और उसी तरह अपने सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म मस्तिष्क में जब वृंदावन जी पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने जो ज्ञान सुना, राम क्या बोलते हैं, परमहंस जी महाराज की वाणी है समझने लगे, लेकिन वह उनकी ही अपनी ही वाणी थी, उनके अपने ही विचार थे, है ना। जो समाधि की अवस्था में भी ऐसी स्थिति आती है। यही कारण है कि इस अवस्था में व समाधि की अवस्था में योगी लोग ऐसे विचित्र ज्ञान ला सके हैं जो उनके स्थूल और साधारण मस्तिष्क में नहीं थे। तो स्थूल जगत में, स्थूल मस्तिष्क में हमें वह ज्ञान नहीं है, लेकिन अनंत हृदय के अंदर अपने सूक्ष्म मस्तिष्क के अंदर में कितने विचित्र और महिमा से मंडित ज्ञान भरे हुए हैं, वो कभी कभी निकल आते हैं, है ना। तो इसे विस्तार से जानने के लिए हमारी पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और स्वर्ग तथा मुक्ति का रहस्य ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से मंगा कर देखें। हाँ, ये किताब है। भले आपको सिद्ध दर्पण ना मिले, लेकिन ये किताब है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और स्वर्ग तथा मुक्ति का रहस्य। किताब गुरुदेव का लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अनादि काल से आप हैं और अनंत काल तक रहेंगे। आप अजर अमर विनाशी हैं, और जब जब जन्म लेते हैं, ये स्थूल जगत में आते हैं, तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मनोमस्तिष्क सुप्त अवस्था में रहता है ना। ये अचानक कब निकलता है कि या तो कोई भक्ति भाव में डूब जाते हैं और भगवान को देख रहे हैं, वो उस समय देखते हैं, उनका अपना मस्तिष्क का खेल है। और यदि कोई भयभीत हो जाता है तो भूत प्रेत देवी देवता देखता है।
वह भी उसके अपने मस्तिष्क का खेल है। वास्तव में ऐसा कोई तत्व बाहर में उपस्थित नहीं है ना। इसी को सदगुरु समझा रहे हैं। तो यह हो गया पूर्ण रूप से यह पाठ अभी का अध्याय 2 पूरा हुआ है और कल फिर चर्चा करेंगे अध्याय 3 पर, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।